और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब, कुकी ट्राइब के बारे में। उसके बाद इन्होंने क्या है कि 1980 के दशक से सेपरेट कुकी लैंड की भी डिमांड करी थी। जैसे कि आपको पता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं अलग अलग। कोई तो देश से अलग होना चाहता है कि एक डिमांड होती है, जैसे कि एक पंजाब से खालिस्तान की डिमांड हुई, कश्मीर में भी कई सेपरेटिस्ट हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कुकीलैंड की डिमांड करने वाले एक्टिविस्ट सेपरेटिस्ट हैं जो कहते हैं। हालांकि उनकी डिमांड ये नहीं है कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं, वो एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर में ही उनको एक अलग राज्य, मणिपुर और कुकी डोमिनेटिंग क्षेत्रों के अंदर उनको एक अलग लैंड दे दिया जाए जहाँ पे कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको उनकी ऑटोनॉमी दे दी जाए। तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना पहले, कुकी जोमी इंसर्जेंट्स ग्रुप का। इसने कहा इन्होंने कहा कि हमें चाहिए, हमें एक सेपरेट लैंड चाहिए। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक ये शांत रहा, इतना मूवमेंट चला नहीं। लेकिन 2012 में जब तेलंगाना राज्य को एक सेपरेट राज्य बनाने की डिमांड हो गई थी, आंध्र प्रदेश, आंध्रा और तेलंगाना का जब हुआ था, तब इन्होंने सोचा कि तेलंगाना को अगर सेपरेट किया जा सकता है, अलग राज्य बनाया जा सकता है, तो हमें भी किया जा सकता है। तो इस समय कुकी स्टेट की डिमांड के लिए एक कुकी स्टेट डिमांड कम्युनिटी जो है उसने एक मूवमेंट की शुरुआत करी कुकी लैंड के लिए। और यहाँ पे इन्होंने कई बड़े स्केल पे जो है स्ट्राइक करी, या इन्होंने फाइनेंशियल इकोनॉमिक बंद लगाए कि हम तो हाईवे बंद कर देंगे और किसी तरीके का गुड्स जो है वो मणिपुर नहीं आ पाएंगे। काफी दबाव बनाने की कोशिश करी सरकारों के ऊपर, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाए ये लोग। इन्होंने तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो कि मणिपुर का लगभग 60% हिस्सा है, उसको एक इन्होंने कहा है कि ये हमारा अलग सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, कुकी लैंड बनना चाहिए। ये इनकी मांग है, जिसको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। और जो जो क्षेत्र इनका है, जैसे ये क्षेत्र जो है जिसको इसको एक कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, मेनली ये कुकी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। हालांकि इस पूरे क्षेत्र को कुकी लैंड होमलैंड नहीं बनाना चाहती कि यहाँ पे एक राज्य बना दो, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। तो इसकी इन्होंने डिमांड करी। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारा जो हिस्सा है, जिस क्षेत्र में कुकी ट्राइब रहती है, वो तो अभी इंडियन टेरिटरी का पार्ट भी नहीं है। कई बार तो इन्होंने यहाँ तक कहते हैं, इनके जो एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट है उन्होंने कैसे, इन्होंने कहा कि जब किंगडम ऑफ मणिपुर के राजा को ब्रिटिशर्स ने हराया था एंग्लो मणिपुर वॉर के अंदर 1891 में, तो किंगडम जो है वो ब्रिटिश का पार्ट बन गया, राजा हार गया। वैली वाला जो क्षेत्र है वो जीत लिया अंग्रेजों ने, लेकिन जो हिली एरिया है जहाँ पे कुकी जोमी लोग रहते हैं, उसको कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हमने बनाया ही नहीं था, ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था। ये बात इन्होंने कह के और कह दिया कि इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो है, ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट नहीं था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, तो इंडिया का भी पार्ट नहीं है, ऐसी बात इन्होंने कही। हालांकि इससे कुछ हासिल इनको हुआ नहीं, कुछ समय तक इन्होंने इस चीज का विरोध किया। कुछ लोग अभी भी डिमांड करते हैं कुकी लैंड की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इनकी एक चीज थी, जैसे नागा है, नागा इंसर्जेंसी की बात करें, नागालैंड के लोगों ने, नागा कम्युनिटी के कई लोगों ने, जो नागा सेपरेटिस्ट है, उन्होंने इस चीज की डिमांड करी है कि हमें तो एक सेपरेट कंट्री चाहिए। उन्होंने तो भारतीय जो यूनियन है उससे अलग होने की डिमांड करी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम सेपरेट देश नहीं चाहते, बल्कि हम इंडियन यूनियन के अंदर ही, भारत के अंदर ही एक राज्य चाहते हैं जो कि अलग हो। जैसे तेलंगाना, आंध्र तेलंगाना अलग हो गए, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि मणिपुर और कुकीलैंड अलग अलग हो जाए। इस तरह से ये चीजें चाहते हैं। तो ये इन्होंने कुकीलैंड की डिमांड करी थी। रिलीजन की और इनके कल्चर की भी बात कर ही लेते हैं कि जब तक क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर इस क्षेत्र में आया नहीं था, और क्रिश्चियनिटी तो देखिए फर्स्ट सेंचुरी में, जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के बाद से ही यहाँ पे आ गया था। फर्स्ट सेंचुरी में भारत में कई सारे मिशनरीज आ गए थे, लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। तो 19वीं-20वीं शताब्दी में वो लोग यहाँ पे पहुंचे, क्रिश्चियन मिशनरी, तब जाके इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। लेकिन उससे पहले ये अपने इंडिजीनियस रिलीजन को मानते थे। जिस तरीके का उनका रिलीजन था, मतई कम्युनिटी का सनामाही रिलीजन टाइप, जिसमें एनिमिज्म जैसी प्रैक्टिसेस होती थी, जिसमें एंसेस्ट्रल वर्शिप और प्रकृति की पूजा होती थी, उसी तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये लोग भी मानते हैं। और जिस तरीके के ट्राइबल रिलीजन होते हैं सामान्यतः, उसी तरीके का इनका भी था, तो उसको ये मानते थे। लेकिन 19वीं-20वीं शताब्दी में, स्पेशली जब किंगडम ऑफ मणिपुर हार गया था, उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भी, और दूसरा इनको लगा कि इसको अपनाने से हमें कई बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं, धर्मांतरण करने वाले लोग, वो कई सारे बेनिफिट देने की जो है वो करते हैं, ताकि उनके रिलीजन में लोग ऐड हो सकें।
तो इस तरह से चीज़ें हुई और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज के समय कुकी कम्युनिटी के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं वो आज भी इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस को मानते हैं, जिसमें एनिमिज्म क्या होता है आपको पता होगा कि नेचर की पूजा करना, पेड़ पहाड़ पक्षी पौधे जो भी नेचर से हमें मिलता है, जिसकी वजह से जीवन यापन चलता है, उसकी पूजा करना इनके बिलीफ्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ ही स्पिरिट्स की वर्शिप करना, एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करना, नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करना, ये सब चीज़ें इनके उन जो ट्रेडिशनल जो इनका इंडिजीनियस रिलीजन है उसका पार्ट है, इनके कल्चर का पार्ट है। लेकिन कुछ लोग जो हैं माइनॉरिटी में हैं वो भले ही, लेकिन हिंदुइज्म और इस्लाम को भी मानते हैं। स्पेशली बंगाल के साथ जो बॉर्डर होता है, शेयर होता है, बांग्लादेश के साथ होता है, उस क्षेत्र के लोग, कुकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कुछ यहाँ पे इस्लाम और हिंदुइज्म को भी मानते हैं। और इंटरफेथ मैरिजेस वगैरह होने की वजह से कोई कई ऐसे फैक्टर हुए, माइग्रेशन हुआ इधर से उधर, उसकी वजह से इनकी जो है रिलीजियस जो है आपको डिफरेंसेस मिलते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कल्चर की बात करें, कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें, तो कुछ इनके स्पेशल कल्चर्स हैं, जिसमें से एक है स्वाम। स्वाम का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो कि सेंटर फॉर बॉयज है, जिसमें उनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं और ताकि वो अपनी कम्युनिटी को, अपने राज्य को, अपने लोगों को सर्व कर सके। तो स्वाम उपा होता है एक एल्डर, जो कि एक तरह से टीचर होता है, एक जो लोगों को समझाता है, गाइड करता है। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग बॉयज हैं, उनको स्वाम नू कहा जाता है। एंड तो स्वाम उपा जो है वो पढ़ाता है, और ये स्वान नू जो है ये उनसे सीखते हैं, कोर्स करते हैं, चोर्स करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें वो सीखते हैं जो बेसिक लाइफ उनको करनी होती है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो तो सीखते ही हैं। लेकिन कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बना जा सकता है, कैसे एक अच्छा सर्व करने वाला व्यक्ति बना जा सकता है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे हैं होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता था राजा के और जो चीफ होते थे उनकी सर्विस के लिए कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा सर्व कर सकता है कम्युनिटी को, तो इसे किसी अच्छे पद पे बिठाया जाए, या तो किसी मिनिस्टर के पद पे भी बैठाया जाए, या फिर उसको मिलिट्री का किसी लीडरशिप में भेजा जाए। जो जिस तरीके का है, जिस तरीके का उसका एप्टीट्यूड है, उस तरह से उसको सर्व करने के लिए मिलता था। लाम एक और ट्रेडिशनल इनका ट्रेडिशन है। लाम क्या होता है? एक यूथ क्लब होता है, ट्रेडिशनल यूथ क्लब होता है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं, सभी लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। लर्निंग स्टूडेंट, ये भी एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। इसमें एक लोआम उपा होता है, मतलब सीनियर मेंबर, उपा मतलब सीनियर मेंबर है यहाँ पे। उसके अलावा एक सुप्रीडेंट होता है, एक असिस्टेंट सुप्रीडेंटेंट होता है, ताकि ये लोग जो हैं इनको गाइड कर सके, सिखा सकें। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, वोकेशनल स्टडी जिसको आप बोल सकते हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से फार्मिंग की जाए, हंटिंग की जाए, फिशिंग की जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, ताकि एक व्यक्ति जो है उसको अपना जीवन चलाने में, सर्वाइवल में और कम्युनिटी को सर्व करने में आसानी हो। यहाँ पे जो है यंग कुकी लोग जो हैं वो डिसिप्लिन भी सीखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। और जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है उसके बाद ये लोग जो हैं इस लाम से नाम का एक सेरेमनी होती है, एक तरीके का एक फेस्टिवल होता है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। इसमें डांसिंग होती है, राइस बियर वगैरह ये सब पीते हैं, नाइट एंड डेज में कंटिन्यू कुछ दिनों के लिए चलता है। तो उस तरीके के भी यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस कुकी कम्युनिटी के बारे में, जिसके अंदर कई सारी सब ट्राइब्स हैं, लेकिन ये मेनली मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, म्यांमार, बांग्लादेश और आसाम वाले इस क्षेत्र के अंदर रहती है। और इनकी अपनी अपनी समय समय पे डिमांड्स रही हैं, कुछ की कुकी लैंड्स की भी डिमांड रही है, और कुछ की क्या अलग अलग चीज़ें रही हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता चली होंगी। रिसेंट क्राइसिस क्या है उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके जरूर देखिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। इनसे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ के, चाहे डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, उसका भी आपका मोस्ट वेलकम है। सक्सेस प्लस अकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे आप वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी जो है वो दे सकते हैं। सो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।